अब भाई डायरेक्ट देखते हैं चार्ट पे। जो आप इस टाइप से ट्रेड करना है, कहाँ अवॉइड करना है, क्योंकि चार्ट पे ही समझ में आएगा। इसे तो ड्रॉ करके तो क्या ही कोई समझ सकता है। ठीक, पेशेंस रख के सिर पर ट्रेड करना है, बढ़िया ट्रेड करना हम्म। है। ड्रॉ का टूल गुड ट्रेड का। कोई भी चार्ट खोल के सबसे पहले देखना उसका डायरेक्शन। ठीक, सेंटीमेंट जैसे चार्ट खोला मैंने। अब ये चार्ट मेरे को तो वैसे ट्रेडेबल लग नहीं रहा, क्योंकि जो मैंने कंडीशन बताई है, जब ट्रेड नहीं फिक्स करना बहुत वो ज्यादा फॉर्म है। हो रहा है। विक्स बहुत ज्यादा है, दोनों साइड से बहुत ज्यादा विक्स है। फिर भी अगर डायरेक्शन और स्ट्रक्चर रीड करता है। चलो, डायरेक्शन स्ट्रक्चर भी रीड नहीं करते, हम सिर्फ अच्छे सेटअप्स ढूंढते हैं, उन पे ही बात करेंगे, ठीक है। हर जगह नहीं। वो तो स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड है ना। तो यहाँ पे हम्म। स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड में सेटअप बनेगा। बट कब, कंटिन्यूशन का कब सेटअप बनेगा? जब मार्केट ग्रीन के बाद एक रेड कैंडल फॉर्म कर दे, तब मैं इनको टारगेट करके एक सेटअप कंसिडर करूंगा। अभी वैसे यहाँ पे डाउन की भी। दूसरा सेटअप बनेगा। हम्म। अभी यहाँ पे दूसरा एक सेटअप बन रहा है, जिसके अकॉर्डिंग भी हमको पुट ऑप्शन का ट्रेड लेना है, बट उसके लिए वो रिवर्सल ट्रेडिंग के अंदर कंसिडर करेंगे, कंटिन्यूशन नहीं। इस वजह से मैं अब वेट कर रहा हूँ। अब यहाँ देखते हैं। ठीक है, मार्केट का डायरेक्शन काइंड ऑफ रेंज में था, बट अब सेंटीमेंट हेड एंड शोल्डर बना के डाउन हो रहा है ये। हम्म। बट मार्केट ने कर दिया है टारगेट को हिट, तो वेट करेंगे। मतलब एक ही कैंडल ऊपर। में वेट कर दिया। हम्म। एक ही कैंडल में वेट कर दिया उसने, बहुत बड़ी। हम्म, जैसे अभी ये ग्रीन कैंडल है, ये दोनों सिमिलर है ना, पावर भी है और सिमिलर भी है। सिमिलर तो नहीं है ये, अपोजिट है। हाँ, अभी एक बड़ी उसके ऊपर से। यहाँ पे ट्रेड बनता, देखते हैं यहाँ पे एंट्री आएगी तो। मार्जिन ऑफ सेफ्टी एंट्री तो नहीं आई, ठीक, देखते हैं दूसरी कोई एंट्री। ठीक है। हाँ, ये जैसे अभी शो का है जैसे ना। हम्म। थोड़ा ज्यादा दोनों स्ट्रॉन्ग शो का है। स्ट्रोक आ गया, ज्यादा लेट एंट्री लग गया। ये एंट्री ना यहीं कहीं लगता तो और ज्यादा बेटर होता, बट ठीक है, हाँ, जिस कंसिडरेबल लेवल पे से एंट्री है। शो का है। हम्म। टाइम कम था ना, 30 सेकंड के आसपास आया, हम्म। इस वजह से मैंने यहाँ लगा था, ठीक है। अब इसको लेने का मैं बेसिक में ये देख रहा था, स्ट्रक्चर ये था। हम्म। और कलर चेंज का टारगेट और कलर चेंज का लेवल वन। ठीक है, टारगेट और लेवल दूर थे। ये टारगेट और लेवल यहाँ पे थे। और मेरा क्या बना, हम्म। ये इवन पावर है। ये हम्म। ये चार के हिसाब से इवन पावर था। ठीक है, अब मेरा, मेरे को क्या दिख रहा है, सेंटीमेंट तो मेरा डाउन था, क्योंकि मार्केट का सेंटीमेंट ये था। ये सेंटीमेंट था, बट मूवमेंट क्या था, मूवमेंट अप था। और मेरे को बेसिकली अगर ट्रेडिंग करना है, कंटिन्यूशन ट्रेडिंग, तो मूवमेंट के साथ जाना है। मूवमेंट अप था। अगर मूवमेंट अप है और सेंटीमेंट डाउन है, तो टारगेट क्या होगा, ये बॉडी, ये टारगेट था। उससे गैप था। स्ट्रॉन्ग कैंडल्स थे, इवन पावर था। इस वजह से मैंने इस पे रिएक्शन एंट्री देख के कॉल ऑप्शन का ट्रेड किया। ठीक। हम नेक्स्ट ट्रेड पे यहाँ पे क्यों नहीं गया, यहाँ तक क्यों नहीं कवर किया? क्योंकि मेरे गैप हिसाब अप से किया। ना ही इसमें, नहीं, गेप अप गेप डाउन को कंसिडर नहीं करते हम लोग। क्योंकि इसके अंदर ना ही इवन पावर दिख रहा है मेरे को, ना ही मतलब मार्केट पावर दिख रहा है, ना ही कैंडल पावर। जैसे मार्केट पावर क्यों नहीं दिख रहा, क्योंकि इसमें लोअर साइड है, इसमें अपर साइड है, इसमें लोअर साइड है, इसमें अपर साइड है। हाँ, अपोजिट अपोजिट साइड, हाँ। अब क्या है, सेंटिमेंट डाउन है, मूवमेंट डाउन है, टारगेट से गैप टारगेट। है, और इवन पावर भी है। तो इस करंट कैंडल पे हम पुट ऑप्शन के लिए जा सकते हैं, अगर मार्जिन ऑफ सेफ्टी दे या रिएक्शन दे। हम्म, हाँ, सही। ऊपर की तरफ ज्यादा शो कर रहा है। 47। ठीक है, यहाँ पे एंट्री एक बनाता हूँ। इतना ज़्यादा शॉर्ट ट्रेड नहीं है, बट ठीक है, हाँ, एंट्री बना सकते हैं, क्योंकि इस वाले से शो इस कितना वाले, दिखता है, हाँ, बाइंग का सूट ज्यादा दिखा है। इस वाले ट्रेड से इस वाले को कंपेयर करेंगे, तो ये वाला ट्रेड बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा लो एक्यूरेसी ट्रेड है, क्योंकि इसके अंदर प्रॉपर रिएक्शन वगैरह सब कुछ दिखा। इसके अंदर क्या दिख रहा हम्म। था, मार्केट फ्लक्चुएट कर रहा है, फ्लक्चुएट कर रहा है, फ्लक्चुएट कर रहा है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। बट अगर मैं देखूं तो मैंने ये ट्रेड लिया इसके बेसिस पे। ये, एक सेकंड, टारगेट जूम आउट डायरेक्शन करके, टारगेट। बस इसके बेसिस पे मैंने ट्रेड लिया था कि मार्केट का जो है डायरेक्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डाउन था। जी।
और पावर सिमिलर थी। काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग डाउन था, इवन पावर थी, टारगेट से गैप था बस। ये मतलब ये काइंड ऑफ ये एक अभी 60-40 वाला ट्रेड था। बट अब एक अच्छा ट्रेड बनेगा अभी, अगर रिएक्शन आता है, क्योंकि मार्जिन ऑफ सेफ्टी तो दे नहीं रहा ये। ठीक है, रिएक्शन नहीं आया। ठीक है, अभी ठीक है। इसका सेम रीजन फिर से, टारगेट ये स्टेप से ड्रॉ होगा। ये मान लो टारगेट है, सेम रीजन है, कंटिन्यूशन ट्रेड है, डायरेक्शन है, इवन पावर है, क्योंकि एक, दो, तीन, चार, चार में से तीन में सिमिलर है, इवन पावर है, टारगेट से ये गैप था। डाउट में पूछने वाला था कि जो करंट वो पेंसिल कैंडल बनी थी ना, उसमें हाँ मतलब अपोजिट साइड पे ज्यादा बड़ी थी। ये, हाँ तो चार कैंडल के हिसाब से देखो, चार कैंडल के हिसाब से। हाँ, मतलब तीन कैंडल कैंडल में इवन पावर है तो हम कर सकते हैं, और एक कैंडल को हम्म। नहीं देखे। यहाँ नहीं देखेंगे, बट अगर इन दो में, अगर मान लो कि यहाँ पे नहीं है ना, मान लो कि ये दो में नीचे साइड में है, ठीक है, और इन दो में ऊपर साइड है, तो ये कंसिडर करेंगे कैंडल पावर, ना कि मार्केट पावर। फिर अभी भी ये जो ट्रेड करंट बनेगा। कैंडल बनी थी ना, इस पे भी हाँ, पुट के ले सकते थे ना, कि दोनों में सिमिलर मतलब वो दिख रही थी पावर। मेरे हिसाब ये से दो टारगेट पे था, मैं अवॉइड करता। देखिए ये टारगेट हिट पावर होने के के बाद ऊपर बता रहा वेट हूँ, करो। मतलब वीक वीक दिख रही ना, ऊपर से भी हम्म। सिमिलर वीक और नीचे भी से भी सिमिलर वीक थी। हाँ ले सकते थे, बट मेरा एक और रूल फॉलो नहीं हो रहा था, वरना ये टारगेट हिट होने के बाद भी ले सकते थे। बट ये उसके एग्जैक्ट वीक पे क्लोज हुआ था, इस वजह से मैं वहाँ ले हाँ। नहीं पाया था। अब मेरे को क्या दिख रहा है, मार्केट ने टारगेट को कर दिया ब्रेकआउट। और ठीक है, राउंड नंबर बट से पोजीशन ले। और दूसरे दूसरे टारगेट है, और राउंड नंबर पे क्लोजिंग है, इस वजह से यहाँ स्किप करेंगे। तो और देखते हैं, डायरेक्शन वगैरह जहाँ दिखेगा ना वहाँ, जैसे यहाँ पे तो क्या रेंज में है, और वीक्स आ रहा है, तो इसको स्किप करेंगे। तो रिवर्सल का ट्रेड करना ही नहीं है, सिर्फ कंटिन्यूशन क्योंकि करना ये है, अप डायरेक्शन ट्रेंड है डाउन है, बिल्कुल। सेंटीमेंट डाउन है, अप। टारगेट से गैप है, और इवन मार्केट, यहाँ पे ट्रेड बन जाता। ये इस टाइप से स्ट्रक्चर है, और पूरा स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर रीड डाउन करता बता रहा है। स्ट्रक्चर और डायरेक्शन भी डाउन की तरफ हो रहा था, उसको पूरा रीड करता। हूँ। और ये रेड क्यों नहीं बन रहा, मतलब नीचे क्यों नहीं जा रहा, बिना रिजेक्शन के ऊपर क्यों आ रहा है, ऑल उस ओवर पर अप भी बात ट्रेंड है ना, करेंगे। वो ऑल ओवर तो वो ट्रेंड आपका पूरा। ऑल ओवर अप ट्रेंड था, वो पहला रीजन। ठीक है, जैसे ये दिख रहा है हमको, सेंटीमेंट यहाँ से डाउन जाना था, मूवमेंट भी डायरेक्शन, तो इवन पावर भी था। तो अब यहाँ पे बिना रेड के इतना बड़ा ग्रीन क्यों आया, ठीक, उस पर बात करें। पहला, मेजर सेंटीमेंट आपका था, ठीक, मेजर सेंटीमेंट आपका था, तो यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ जा सकता था, चाहे इतना आए, यहाँ तक आए फिर गिरे, बट हल्का ऊपर तो जाना था, क्योंकि इसने अभी इसका इस स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट किया था। ठीक है, पहला रीजन। और अब हम मान लो कि हम सिर्फ माइनर स्ट्रक्चर फॉलो कर रहे हैं, तो हमने ये रीजन नहीं देखा, तो हमको, मेरे को दूसरा रीजन दिख रहा था ट्रेड स्किप करने का, सिग्निफिकेंट गैप, बहुत ज्यादा बड़ा गैप डाउन था। छोटा होता, माइनर होता, चल जाता, जैसे यहाँ पे देखो, माइनर गैप अप गैप डाउन हुआ, चलता। यहाँ पे माइनर हुआ है, यहाँ हुआ है माइनर, यहाँ माइनर हुआ है, बट ये दिख रहा है बहुत ज्यादा नेकेड आई से कि बहुत ज्यादा बड़ा गैप अप गैप डाउन, तो यहाँ पे मैं हाँ, ट्रेड को स्किप करता। एक मिनट एक मिनट। हम्म। रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक हो रहा है। अब देखते हैं आगे, और कौन चार्ट पे। यहाँ डायरेक्शन दिख रहा है, डाउन है, डायरेक्शन डाउन है, सेंटीमेंट डाउन है, मूवमेंट अप है। ठीक है, राउंड नंबर पे पावर क्लोजिंग है, पावर भी पावर नहीं ओवर है, नहीं और था। राउंड नंबर पे क्लोजिंग है। वेट करेंगे ये ट्रेड पे, सिर्फ कंटिन्यूशन के पहले ट्रेड रिएक्शन लेंगे, में पहले वेट देखा करके था, प्रॉपर। रिएक्शन भी वर्क करता है, मैंने क्या वो दिवेश सर का देखा था पहले। हम्म। वो एक नंबर से रिजेक्ट कर रही हो मार्केट, जैसे राउंड नंबर से। भाई ये सब मैं आजमा चुका है यार, 4-5 साल में कुछ काम नहीं किया। नहीं, वर्क करता है, मैंने देखा है, खुद ने देख के ट्रेड भी लिया लाइव मार्केट में, बहुत अच्छा वर्क करता भाई तो उसको ही फॉलो करना था, फिर दूसरी चीजें क्यों सीख रहे हो। है। लेकिन उसमें वो भी प्रॉब्लम था ना, मतलब इतना ज्यादा नहीं एक्यूरेसी आ रहा। होता है। अभी कुछ हफ्तों से भी बिल्कुल बहुत ज्यादा सही आने लगा वापस। यहाँ पे टारगेट से किए पे ट्रेड बनेगा।
ऐसा रिजेक्शन का। ये किस बेसिस पे लिए? जो वही सिमिलर सेम, पावर। सब कुछ सेम है। सेंटीमेंट तो मोमेंटम अप। डाउन है, सेंटीमेंट डाउन है, मोमेंटम अप। मूवमेंट अप है। टारगेट अप और है। जो टारगेट यहाँ है। इसको ब्रेक करना। ती, तीन टारगेट है, स्ट्रॉन्ग कैंडल है, सिमिलर है, मतलब कैंडल पावर है, बस टारगेट्स पे है। ठीक, वेट करो, कंटिन्यूशन ट्रेडिंग करना है तो वेट करो, ट्रेड करो, बस ये है। ठीक है, अब इसने टारगेट हिट कर दिया है तो इसको स्किप करेंगे। डायरेक्शन डाउन है। पावर भी ठीक है, डाउन है। नहीं ये कंफ्यूजिंग ट्रेड है, यहाँ स्किप करूंगा मैं। गैप अब अप यहाँ कर दे स्किप इसको। क्यों करूंगा, क्योंकि मार्केट का स्ट्रक्चर, इस वाले को क्या ब्रेकआउट, ठीक बिना एम बनाए ये नीचे आ रहा है, इसका मतलब यहाँ कहीं से ग्रीन कैंडल दे सकता है, इस वजह से। क्योंकि मार्केट का स्ट्रक्चर आपका हो गया ये वाला ब्रेकआउट करने के बाद, सेंटीमेंट अप हो गया है ये, और सेंटीमेंट अप हो गया है, इसका मतलब मार्केट इन टारगेट से ग्रीन कैंडल बना सकता है, इन वाले। इस वजह से मैंने स्किप किया, क्योंकि सिर्फ कंटिन्यूशन ट्रेडिंग कर रहा है, ये ए रिवर्सल भी तो कर रहे बना होते सकते हैं हैं। ना अभी। ए भी तो बना बना सकता है, सकते हैं। बना सकते हैं, क्योंकि हम ज़्यादा प्रोबेबिलिटीज को फॉलो करते हैं। ए बहुत कम चांसेस है, ए नीचे जाके तो ए बनाने के चांसेस थे, बट टारगेट थे हर जगह, किसी भी टारगेट से ग्रीन कैंडल आ जाता। हम्म, जहाँ पर क्लीन मार्केट होगा, जैसे यहाँ ट्रेड बन सकता है, हाँ बन सकता है, बट क्या है, बहुत पावर ज़्यादा कुछ बड़ा नहीं गैप डाउन हो गया है। गैप डाउन नहीं होगा। अगर इस लेवल को फिर भी टच करता ना नीचे हल्का और, ठीक है, अभी भी सिमिलर रीजन है। डायरेक्शन मेरे को दिख रहा है, एक सेकंड जूम आउट करता हूँ। ठीक है, मेरे को डायरेक्शन दिख रहा है शिफ्ट होते हुए अपवर्ड के साइड। ठीक है, डायरेक्शन शिफ्ट होते हुए दिख रहा है, मूवमेंट क्या है, अब की तरफ ही मूव मूवमेंट कर मेरे रहा को दिख रहा है काइंड ऑफ एम बना के ऊपर जाने का मूवमेंट था। इस वजह से मैंने यहाँ पे कॉल ऑप्शन का ट्रेड प्लेस किया था, ये रिजेक्शंस को देख के, है। क्योंकि ये क्लोज गया। इवन पावर भी था मेरे हिसाब से, बट फिर भी क्लोज गया, क्योंकि यहाँ पे बड़ा गैप था, इसको गैप मुझे डाउन बहुत कंसिडर है। करना चाहिए था। ठीक है, स्टिल एक क्लोज हुआ ना, इसको कंसिडर करते हैं। ट्रेड थे, एक दो तीन चार पाँच गई ना, एक दो तीन चार पाँच, पाँच छः में एक लॉस गया, ठीक कोई बात नहीं, और देखते हैं। जहाँ पे लगे ना थोड़ा भी 50-50 है तो वेट करो भाई, ज्यादा बेटर है, जैसे वहां पे कंफ्यूजन हो जाओ। गैप था, हाँ वो गैप था ना, उसकी वजह से कंफ्यूज था मैं थोड़ा, फिर मैंने ट्रेड किया। अब यहाँ देखो, यहाँ क्लियर है, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा मिलेगी। यहाँ क्लियर दिख रहा है हमको, डायरेक्शन वगैरह सब डाउन है, ये मार्केट इस टाइप से जा रहा है नीचे, मोमेंटम बेस सब डाउन के लिए। सब डाउन के लिए। टारगेट मेरे को दिख रहा था पावर ये, भी। इवन पावर भी। यहाँ पे अच्छा ट्रेड बनता है, ये छूट गया। इसके बाद उसके टारगेट पे इसलिए ज़्यादा करेंगे इस टाइम। टारगेट है, उनको टच करके क्लोज किया। सेलर्स नो डाउट स्ट्रॉन्ग है, बट मार्केट टारगेट पे है। टारगेट हिट होने के बाद कंटिन्यूएशन का ट्रेड ले सकते हो, अगर इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग फॉल आ रहा है, बट वहां पे रिवर्स हो गया ना बीच में से, तो कुछ नहीं बोल सकता फिर मैं, क्योंकि वो तो रिस्की हो जाएगा। जैसे अभी अगर यहाँ से रिवर्स हो गया तो मैं कुछ नहीं बोल सकता, क्योंकि वो सेटअप पे नहीं है। सेटअप पे कहाँ तक है ट्रेडिंग, जहां तक मार्केट में एक ओपन एरिया है, टारगेट। जैसे यहाँ पे टच कर दिया ना, तब ओपन एरिया क्या हो गया, खत्म हो गया। ठीक है, बट यहाँ तक अगर बोलोगे कि यहाँ तक ट्रेड करना है, तो मैं बोलूंगा कि वो मेरे सेटअप पे है। यहाँ तक ट्रेड करने पे अच्छी एक्यूरेसी आएगी, क्योंकि वहां पे टारगेट दिख रहा है हमको क्लियर। अब यहाँ पे टारगेट देखो, ये टारगेट हिट कर दिया, अब कुछ टारगेट बचा नहीं है। आप सिर्फ क्या बचा है, ओपन वीक एरिया। ओपन वीक ओके। एरिया क्या होता है, ये बिल्कुल बिल्कुल। क्या, जैसे वीक वीक ज्यादा बड़ा आ गया ना, स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन आया है, तो अगला कैंडल वीक फुलफिल करने आ सकता है। बस यही एक रीजन है ये ट्रेड का,
बट फिर भी मैं बोलूंगा कि उतना सेटअप पे नहीं है, क्योंकि टारगेट इसने फुलफिल कर दिया था। वीक से फुलफिल करेगा तो अगला कैंडल फिर भी कंटिन्यू का सोच सकते हो कि वीक से टारगेट फुलफिल किया है ये। बट अगर बॉडी से कर देगा ना तो फिर अगला जाओ ही मत, वेट करो। और एक वो और अपन स्मॉल मतलब छोटे अकाउंट को ग्रो कैसे कर सकते हैं, मतलब जैसे ये वो 1000 रुपीज तो पर ऐसे। वो तो खुद पे ही डिपेंड करेगा, आप छोटे को कैसे ग्रो कर सकते हैं, कोई कुछ नहीं बता सकता उसमें। साइकोलॉजी होनी चाहिए उसके लिए बस। भाई, और एक अच्छा पेशेंस लेवल होना चाहिए, प्रॉपर सेटअप। जैसे ये सेटअप पे आता है ना, तो आप जब नॉइस आएगा ही नहीं, मतलब रैंडम ट्रेडिंग होगा ही नहीं। आपको पहले से पता है कि क्या चीज ढूंढना है, क्या चीज देखना है, बस उस पर ट्रेड करना है। अब अगर मैं रिवर्सल ट्रेडिंग का बोलूँ तो रिवर्सल क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे लेवल है। बट मेरे को ये देखना ही नहीं है कि रिवर्सल आएगा कहाँ से आएगा, क्यों आएगा। मेरे को सिर्फ वेट करना है कि मेरा सेटअप बने, यहाँ पे रेड बेस्ट कैंडल आएगा, अपॉर्चुनिटी। मैं पुट के ले जाऊंगा भाई। मैंने बहुत बार अकाउंट ग्रो किए, छोटे छोटे, लाइक $5, $6, $10, $60 से, क्योंकि मैं वेट करता हूँ कि मेरा सेटअप बने जिसपे मेरी अच्छी एक्यूरेसी आ रही है। मैं रेंडम ट्रेड नहीं करता कि यहाँ पे मुझको मेरा लेवल दिख रहा है तो रिवर्सल का ले लिया, यहाँ पे लेवल से गैप है तो कंटिन्यू कर, नहीं। सिर्फ कंटिन्यूएशन कर रहा हूँ तो सिर्फ कंटिन्यूएशन पे फोकस रहेगा, फिर रिवर्सल का नहीं देखूंगा मैं। यहाँ पे मैं रेड कैंडल का वेट कर रहा हूँ, क्योंकि स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड है, बिना कोई पैटर्न बनाए ऊपर आ रहा है, तो इन लेवल्स के पास से रिवर्सल आ सकता है ये। राउंड नंबर से बट रिजेक्ट हुआ है। हम्म इन लेवल से रिवर्सल आ सकते हैं, फिर भी मैं रिवर्सल का ट्रेड नहीं करूंगा, मैं सिर्फ मूवमेंट के साथ कंटिन्यू का ट्रेड करूंगा, क्योंकि मूवमेंट अभी भी आपका है, अभी भी रिवर्सल आ सकता है यहाँ पर, नो डाउट। बिग कैंडल क्लोज पे। हम्म बट मैं मूवमेंट आपका है ना, इस वजह से वेट कर रहा हूँ, फिर से जाते हैं और कोई कंटिन्यूशन का ट्रेड ढूंढते हैं। यहाँ पर सिमिलर पावर है। यहाँ पे क्या है, स्ट्रक्चर डाउन है, सेंटिमेंट डाउन है, मूवमेंट मूवमेंट अप है, टारगेट यहाँ पे है। सिमिलरिटी। टारगेट यहाँ 50% के ऊपर है, इवन पावर भी है। इस वाले कैंडल पे भी कॉल ऑप्शन की जाने की सोचता मैं। बट अगर यहाँ पे कोई एंट्री आता तब, अगर कोई एंट्री नहीं आएगा रिएक्शन का या फिर मार्जिन ऑफ सेफ्टी, तो मैं ट्रेड नहीं करूँगा। अब देखते हैं क्या बनता है, क्योंकि मेरे को एक दिख रहा है माइनर पॉइंट, ये है एक माइनर पॉइंट बस इस वजह से, और एक ये भी उतने स्ट्रॉन्ग पॉइंट नहीं है, गेट्स। बट ये कंसिडर के पॉइंट कर सकते हैं इसको कंसिडर, क्योंकि मार्केट का फॉल ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है ना। ठीक है, डोजी बना है, मार्जिनल सेक्शन से बिन था भाई, अगर बट मार्जिन ऑफ सेफ्टी इतना कम नहीं जब लेता मैं। इवन पावर है ना, हाँ, पीछे भी वो से चार्ज मैं था। स्ट्रॉन्ग मार्जिन ऑफ सेफ्टी ढूंढता, इतना स्मॉल से नहीं लेता। प्रॉपर वेट करके अच्छा ट्रेड देखो, जैसे भी हम देख रहे थे वैसे। अभी यहाँ क्या है, मार्केट का डायरेक्शन डाउन है, सेंटिमेंट डाउन है, मूवमेंट अप है, और ये क्या टारगेट है, डाउन। टारगेट लेवल से रिजेक्शन है। बट फिर भी रिवर्सल का ट्रेड नहीं करना, टारगेट हिट होने के बाद भी वेट करेंगे कि कंटिन्यूएशन का ट्रेड मिले। और अब कंटिन्यूएशन का ट्रेड मिलने से रहा, क्योंकि मूवमेंट अप का है और यहाँ पे बहुत सारे टारगेट है, तो अब मैं वेट क्या करूंगा कि एक रेड कैंडल दे, कैंडल आए। सेंटीमेंट भी डाउन हो जाएगा, मूवमेंट भी डाउन हो जाएगा, और टारगेट यहाँ पे होगा, तो और डाउन अच्छा हो जाए। ट्रेड बनेगा। वेट करता हूँ कंटिन्यूएशन का। अनइवन अभी पावर क्या बन आएगी। सकता है, इवन पावर और है ऊपर बट से बहुत टारगेट्स है, बड़ा यहाँ पे एक रेड कैंडल आना चाहिए, ये वाला। फिर अब ये हो गया प्रॉपर एक रिवर्सल ट्रेडिंग का ट्रेड, क्योंकि मैं बोलता हूँ बहुत कम, मतलब रिवर्सल ट्रेडिंग कर रहे हो ना तो एक्यूरेसी उसकी कम आएगी, और इमोशंस ज्यादा आएंगे रिवर्सल ट्रेडिंग में, क्योंकि इसमें बहुत टाइम होगा, क्योंकि आप मूवमेंट के अपोजिट ट्रेड करोगे रिवर्सल ट्रेडिंग में, तो इसमें बहुत तो टाइम दो होगा कि कैंडल के बाद एक मोमेंट आप कंसिडर कर सकते हैं ना। नहीं नहीं, तीन होना चाहिए मिनिमम। मूवमेंट है ये, मोमेंटम और मूवमेंट में डिफरेंस है, ये मूवमेंट है प्रॉपर, मोमेंटम ये है। ठीक, जैसे मैं हम्म। बोल रहा था रिवर्सल ट्रेडिंग में वही दिक्कत है, हम्म। मूवमेंट के अपोजिट जाओगे तो एक एक कैंडल या तो बड़ा बना देगा या छोटा, लॉस करा के फिर अगला रेड आ सकता है, या फिर अगला भी ग्रीन आ सकता है। इसलिए हमेशा ट्राई करो कि कंटिन्यूशन ट्रेड करो, ज़्यादा बेटर आएगी एक्यूरेसी, अगर माइनर सेंटीमेंट को फॉलो कर रहे हो ना, ये माइनर लेग को,
मेजर को कर रहे हो तो फिर जा ये सकते हो सिमिलर रिवर्सल के लिए। टारगेट आपने मैंने टारगेट ले लिया उसको, वहां से स्वीप करके आया। ये ट्रेड तो मैं सिर्फ दिखा रहा था भाई कि कैसे ट्रेड करना है, क्योंकि हाँ, देखोगे भी तो ये ये वो है, बड़ा था। ये बड़ा है तो यहाँ पे ट्रेड बने। एक्चुअल में वेट करो और अच्छे ट्रेड करो सर, अभी भी टारगेट पे था वो। अब देखते हैं यहाँ पे क्या है, यहाँ अच्छा ट्रेड बन सकता है सर था। जाओ देखते हैं क्या बना। लेवल का तो ब्रेकआउट हो गया। एक इम्पोर्टेंट जोन का ब्रेकआउट हुआ है। इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग सेलर्स आए थे, सिंगल ग्रीन आया फिर एक स्ट्रॉन्ग गेम सेलर्स आए। स्ट्रॉन्ग देखते हैं। माइनर देखे तो सेंटीमेंट अप है, मूवमेंट डाउन है। टारगेट ब्रेकआउट किया किया। फिर से सेम कंडीशन है, पावर वगैरह सब कुछ है। गैप भी उतना बड़ा नहीं है, ट्रेड कर सकते हैं, बट फिर भी एक एक चीज की वजह से आपको वापस ग्रीन मार्जिनल कैंडल हो सेफ्टी, सकता है। जोन से ले सकते हैं ना मार्जिनल सेफ्टी, कलर चेंजिंग हम्म। लेवल से, और राउंड सिर्फ नंबर भी। हम्म, जा सकते हैं यहाँ से कॉल ऑप्शन का जाना चांसेस है पुट ऑप्शन पे जाने के, बट कंटिन्यूशन ट्रेड कर रहे हैं तो वेट करेंगे। जैसे यहाँ हो गया, रेड आ गया, उसको भी ब्रेक कर दिया। रिवर्सल ट्रेडिंग में इतना कुछ देख के नहीं कर सकते भाई, रिवर्सल ट्रेडिंग करना है ना तो पूरा देखना पड़ेगा, मार्केट को एनालाइज करना पड़ेगा कि कहाँ पे लेवल है, कहाँ पे क्या कंटिन्यूशन, है। जैसे ये तो कंटिन्यूशन ये- प्रॉब्लम नहीं होता। जैसे ये लेवल है, रिवर्सल कैंडल है नहीं है, कहाँ पे जैसे क्लोज इवन दिया है। पावर है भी, पावर इवन है, सेलर्स दोनों में स्ट्रॉन्ग मोमेंटम बना है। और टारगेट डाउन का तो इसमें सेलिंग की ट्रेड ले सकते हैं। टारगेट तो हिट है ये सही, ब्रेकआउट है वैसे टारगेट का। अभी अगर अप जाना है तो ग्रीन कैंडल आएगा, या डाउन जाना है तो रेड कैंडल आएगा। ये एक वो डिसीजन मेकिंग कैंडल बनेगा। डिसीजन मेकिंग। हम्म। ठीक है, अब तो चांसेस वही है, अब ग्रीन कैंडल के ही है। ग्रीन बनेगा तो अब क्यों जाएंगे, क्योंकि ये मोमेंटम स्ट्रक्चर टारगेट। है, एम पैटर्न बना है। टारगेट। टारगेट यहाँ पे होगा पहला, तो पहला मैं इसको क्यों कंसिडर कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत ज्यादा दूर है और गैप है, तो इसको टारगेट कंसिडर कर लेंगे। रिवर्सल ट्रेडिंग का यही दिक्कत है भाई, रिवर्सल ट्रेडिंग में ये वैसे रिवर्सल आना चाहिए था बट नहीं आया। तो अब क्या यहाँ ट्रेड ले सकते हैं, हाँ, ले सकते हैं, बस एक दिक्कत है मूवमेंट अभी भी सेलर्स का है, बट मार्केट का जो है पावर मतलब डायरेक्शन बाय के स्ट्रांग है, पास है। सेंटिमेंट स्ट्रांग है, पावर्स बायर के पास है। जो सिमिलर है एकदम बिल्कुल। हम्म। राउंड नंबर। राउंड नंबर से गैप है। यार वाईफाई गया क्या। हेलो। हाँ वाईफाई हाँ ऑफ सर, हो क्या गया हुआ? था हाँ वाईफाई ऑफ हो गया था मेरा शायद, बीच में। नहीं, ऑन था ऑन था ऑन था। ऑन था ना, मेरा रिएक्शन नहीं देख पाया मैं इसमें, मैं सोच रहा था कि एंट्री आती अगर रिएक्शन की तो इस पर रेट बनता। ठीक है। नहीं, अब क्या है, काइंड ऑफ हेड एंड शोल्डर बनाया है तो इसको मैं स्किप करूंगा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग बायर्स का फोर्स है तो ऊपर भी जा सकता है, पर किसका मूवमेंट, किसका बायर्स का है। बट हमको रिवर्सल ट्रेड करना ही नहीं है, मतलब हमको सिर्फ सिमिलर कलर पे ट्रेड करना है। जैसे सेंटीमेंट इस टाइप से, रेड आया तो रेड पे, जैसे ग्रीन आया तो ग्रीन पे, ये हो गया कंटिन्यूशन ट्रेडिंग। जैसे यहाँ पे भी कंटिन्यूएशन कंटिन्यू। हाँ। कंटिन्यूएशन ट्रेड जो है वो इजी रहेगा ज्यादा, है ना सर? हाँ वो इजी होता है, क्योंकि रिवर्सल में क्या है, लेवल देखना पड़ता है भाई। ये जैसे रिवर्सल में हमेशा तुमको मेजर देखना पड़ेगा कि मेजर में क्या हो रहा है। जैसे मेजर में देखो क्या हो रहा है, रिवर्सल अगर लेना है तो ये लेवल हो गया, यहाँ पे क्लोज करेगा, रिवर्सल में यहाँ पे क्लोज करेगा, फिर उसमें कौन सा कैंडल क्लोज कर रहा है वो देखना पड़ता है। अगर इस टाइप से वीक कैंडल क्लोज कर रहा है ना इस टाइप से, या फिर इस टाइप से अच्छा रिजेक्शन वाला, तभी ट्रेड करोगे रिवर्सल का, वरना नहीं करोगे। अगर इस टाइप से स्ट्रॉन्ग कैंडल क्लोज हो गया के बाद आपके इस ट्रेड ले टाइप। सकते हैं, जैसे बिग ट्रेंड कैंडल बनी है जिसमें हम्म।
पावर सिमिलर है। करंट वो कंफ्यूजिंग है सेलर्स यहाँ पे होगा। रेंज में। हम्म। जहाँ पे भी कंफ्यूजिंग लगे वहाँ स्किप करो। जैसे यहाँ पे क्या है, 50% के ऊपर है बट टारगेट से भी गैप है। यहाँ पे पुट का ट्रेड बनेगा ज्यादातर कॉल ऑप्शन से बजाय। ये एंट्री गलत है, मैं ये बोलूंगा ट्रेड नहीं, एंट्री गलत है, ट्रेड ठीक है मेरा। क्यों? क्योंकि ये वाला मेरे को दिख रहा है, ये मेजर डायरेक्शन है ना, मेजर है, माइनर नहीं है, मेजर है। ठीक, पहला ये हो गया, इसको अच्छे से ड्रॉ उसको कर वीकली लेता हूँ। फिर करने पाएंगे। जैसे ये पहला हो गया स्ट्रक्चर, डाउन का दिख रहा है, ऐसा डाउन जा रहा है मार्केट। ठीक, पहला ये मेजर मेरे को दिखा डाउन जा रहा था, अब दिख रहा था मेरे को माइनर। माइनर में क्या था, माइनर में हुआ था मूवमेंट हो गया था, मतलब सेंटीमेंट क्या था, अप का था, मूवमेंट भी अप का था। बट मैंने बोला कि हमको सिर्फ कंटिन्यूएशन ट्रेडिंग करना है, टारगेट मूवमेंट देख के। टारगेट दिख रहा था ये, पावर दिख रही थी, इवन पावर थी सारे में, लेवल से गैप था, और बायर्स वीक हो रहे थे, जो एक्सोशन हमने पढ़ा है, विक्स वाला और बॉडी वाला। इस वजह से मैंने यहाँ ट्रेड किया। अब क्या वापस सर ट्रेड रेड लेंगे? कैंडल में इवन पावर कहाँ थी सर? रेड कैंडल में इवन पावर कहाँ थी? ये देखो और इसका पिछले भी, कैंडल। इसका तो इक्वल है ना, तो इसको कंसिडर नहीं करेंगे। अब बचे ये हाँ दो, सर। अब बचे ये दो, ऊपर क्यों? एक और दो। इन सब में तो ऊपर क्यों है? हाँ हाँ, तो मार्केट पावर इवन हो गया ना अगर इसको कंसिडर नहीं किया तो। मेजोरिटी इसके पास थी, एक दो। कलर चेंजिंग के लेवल तक आ सकता है, और गैप का लेवल भी एक टारगेट। अभी करंट में हम्म। देखते, करंट उससे में, कट डाउन कर दिया। करंट में तो बहुत सारे लेवल्स ब्रेकआउट हुए हैं। और और एक और आगे से, ये इसका भी मान सकते हैं ना, जैसे भी रेड के वीक है टारगेट उसको भी। नहीं, ये लेफ्ट साइड में ये, इधर। और नहीं होगा। टारगेट तो है, टारगेट तो है, बट बहुत सारे को ब्रेकआउट किया टारगेट्स को इसने। रिवर्सल आने के चांस ज्यादा। वैसे यहाँ क्या डायरेक्शन डाउन, सेंटीमेंट डाउन, मूवमेंट डाउन, डाउन मोमेंट टारगेट डाउन। से गैप है, हम्म। इवन पावर है, हम्म। स्ट्रॉन्ग कैंडल्स है। करंट कैंडल पे या तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी लो या फिर वो लो, रिएक्शन बेस्ड। मार्जिन ऑफ सेफ्टी कम मिलेगी कंटिन्यूशन ट्रेड करोगे तब। ठीक, रिएक्शन ज्यादा इस सॉरी। रिएक्शन ज्यादा, क्योंकि मार्केट पहले से स्ट्रॉन्ग फोर्स में जा रहा है ना उस साइड, तो बहुत कम चांसेस है कि इस साइड ऊपर आएगा स्ट्रांगली। जैसे फिर से एक पावर और सिमिलर कैंडल बनाएंगे। अगर बट नीचे टारगेट वापस होगा फिर तो हम जा सकते हैं। एक देखते और हैं, टारगेट बना। एक टारगेट तो ब्रेक किया और दूसरा, दूसरे पे क्लोज किया। ए, आवाज सुनाई नहीं दे रहा है दिवेश को। आ, 8 ट्रेड में से दो तो आवाज तो हमने, आ रहा। हाँ हाँ, 8 में वो से दो तो लॉस किए, उसमें से दो तो हमने वही रीजन की वजह से लॉस किया, वो वो गेम वाली। गैप वाला। हाँ, मतलब वहां पे ट्रेड लेना नहीं चाहिए एक्चुअल में। हम्म। अब देखो यहाँ पे क्या है, ये ट्रेड अच्छा बनता, अब ये अच्छा क्यों बनता? इसका तो रीजन सिमिलर बहुत पावर सिंपल है। और सिमिलर टारगेट। पावर है, डायरेक्शन में को क्या दिख रहा है, डायरेक्शन शिफ्ट होता हुआ दिख रहा है ऊपर की तरफ। और स्ट्रक्चर क्या मेजर है ये, जो है ना ये। हाँ, ये भी आपकी तरफ है। आपकी तरफ है, कलर टारगेट चेंजिंग का के है लेवल भी तो कलर चेंजिंग ये, का लेवल और भी। उससे भी गैप था, और इवन पावर भी था। हम्म। ये एक अच्छी, अब क्या है, अब ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, मैं बोलूंगा 50-50 में इसको स्किप भी कर सकता हूँ, ले गैप भी डाउन भी सकता हूँ। कर देता हूँ। गैप वो छोटा सा गैप। गैप है, उससे कुछ इतना फर्क नहीं पड़ेगा, छोटा है। बट अब कंसिडर क्यों नहीं कर रहा मैं, क्योंकि एग्जैक्ट टारगेट के पास से वीक छोड़ा है, और मेजर में कोई स्ट्रांगली डाउन दिख रहा है, तो यहाँ पे चांसेस है रेड कैंडल भी आने के। बट अगर स्टिल ट्रेड करना होगा तो मैं अमाउंट कम करूंगा और देखूंगा रिएक्शन। ठीक है, इसमें ब्रेकआउट का रिएक्शन सिर्फ यहीं पे दिखा है, हल्का वो भी, हल्का ब्रेकआउट सा का दिखा है। रिएक्शन। मतलब शॉक हमको देखना है कि इस टाइप से रुके कैंडल, इस टाइप से रुके और फिर शॉक है। इसके अंदर रुके और शॉक नहीं आ रहा था, इसके अंदर सिर्फ हम्म। शॉक आ रहा था, फिर वहीं से हिलते हाँ, थोड़ा हिलते शॉक रिकवरी आ भी रहा कर था, रहा था हिलते हिलते, सेलर्स। बस वही रिकवरी आ रहा करने था। का ट्राई कर रहा था। हम्म स्ट्रक्चर 5 सेकंड के हिसाब से देखें तो, ये रिट्रेसमेंट करने आ रहा है।
फिर यहाँ से एक रिट्रेसमेंट बनता है, बट यहाँ इतना नहीं गिरना था, यहीं से ऊपर जाना था। ठीक है, ट्रेड अच्छा था, इसको लॉस कंसिडर करूंगा मैं। ठीक है, प्रॉपर ये लॉस हुआ। लगा 60 ट्रेड लिया हमने, वो दो घाटा ले जो हमने ऐसे ही लिए थे गेप हाँ के। वो गैप अप। तो सात में से एक लॉस किया हमने। इस वजह से मैंने अमाउंट भी इस पे कम करने बोला, क्योंकि ये उतना श्योर नहीं था ना, क्योंकि रिएक्शन इसका कंफर्म नहीं आ रहा था यहाँ पर। ठीक है, और देखते हैं यहाँ पे क्या है। 50% से ज्यादा डायरेक्शन ब्रेकआउट कर दिया है तो मोमेंटम अप। मूवमेंट अप है, डायरेक्शन डाउन है, बट वही सेम चीज हो रही है। बहुत ज्यादा 50% वीक। हाँ, गैप डाउन। बहुत ज्यादा वीक कैंडल है, बहुत ज्यादा वीक। इवन पावर भी नहीं। काफी ज्यादा वीक कैंडल है, इन पे ट्रेड नहीं करेंगे। ये हो गया कंटिन्यूएशन का। रिवर्सल का थोड़ा सा डिफरेंस इसमें। ये आवाज नहीं आ रही क्या? अब तो आ रही होगी अभी। नहीं आ रही है ना। उनको कोई हाँ, प्रॉब्लम हो गया तो कोई इशू हो। अभी देखो यहाँ पे कंटिन्यूएशन का जाते, बट क्या है, वही है। वीक के अंदर क्लोजिंग दिया है। मूवमेंट अच्छा स्ट्रॉन्ग है, कंसिडर कर सकते हैं, बट वीक के अंदर क्लोजिंग है। और ट्रेंड बेसिकली सिमिलर डाउन का है। पावर। सिमिलर पावर तो वो आपकी साइड दिख रहा है ना कि वो विक्स हाँ, सिमिलर आ रहा पावर है। पावर तो दिख रहा है, बट अगर अंदर क्लोजिंग है तो नहीं ट्रेड करेंगे, चाहे पावर है नहीं हाँ। है। क्योंकि कैंडल्स एग्जॉस्ट दिख रहा है, पावर तो दिख रहा है, बट कैंडल्स एग्जॉस्ट दिख रहा बॉडी से ज्यादा वीक है। है। बॉडी से ज्यादा वीक वो तो चलेगा, बट उसके अंदर क्लोजिंग है ना, यहाँ पे भी बॉडी से ज्यादा वीक था ये कैंडल, हम्म। बट ये कंटिन्यूशन साइन था, क्योंकि प्रीवियस वीक का ब्रेकआउट किया हुआ था। बट इसके अंदर प्रीवियस वीक के अंदर क्लोजिंग है। हाँ। और ये भी कैंडल विक के अंदर ही क्लोज हुई। भी इधर इधर भी ट्रेड नहीं करेंगे, क्योंकि रिवर्सल ट्रेड करना है, और ये क्या हो रहा है, कंटिन्यू कर रहा है। यहाँ पे रिवर्सल का ट्रेड बनेगा, ना कि कंटिन्यू का, क्योंकि ये एक टारगेट ब्रेकआउट किया है। सेंटिमेंट अभी भी डाउन का है, मूवमेंट अप का है। एग्जॉशन हो गया है, एग्जॉशन के बाद +1 देगा फिर गिरेगा। ये टार जोन्स कलर चेंजिंग के लेवल से। ऊपर अच्छे खासे लेवल्स भी है। तो हम्म। ये +1 आ रहा है, अगर इसको ब्रेकआउट कर नहीं करेगा तो पुट का ट्रेड बन सकते हैं यहाँ पर, जो कि रिवर्सल के अंदर काउंट होगा, क्योंकि मूवमेंट क्या है, मूवमेंट अप है। तो डायरेक्शन और टारगेट वो हम्म डायरेक्शन डाउन। यही रिवर्स कर गया, क्योंकि एग्जॉशन हो गया था। ये छोटा वहां से बड़ा, इसे बड़ा, बड़ा। तो ठीक है, +1 आ लास्ट। गया। हमेशा ये वाला एग्जॉशन के बाद हमेशा +1 का वेट करो, ये स्टेप से। हाँ अब ये यहाँ मैंने पे रिवर्सल इसे ट्रेड कर सकते हैं। परफेक्ट है यहाँ से तो वो एक पोजीशन। लास्ट चांस लेता है। हाँ, बस वो एक बार लास्ट लास्ट चांस रहता है। बार। अगर रिवर्सल ट्रेडिंग कर रहे हो तो यहाँ से मार्जिन ऑफ सेफ्टी पुट ले सकते थे ये। बट मैं सजेस्ट नहीं करता रिवर्सल ट्रेड करना, मतलब सिर्फ रिवर्सल ट्रेड करना है ना, तो हमेशा मोमेंटम पे करो, इस टाइप से। फुल एग्जॉस्ट हो गया मोमेंटम, रिजेक्शन वर्कलेस अपना के बाद। वो एंट्री है, रिएक्शन एंट्री, तभी रिवर्सल ट्रेड करो। वरना बिना लेवल के रिवर्सल मत ट्रेड करो। बिना लेवल से मेरा मतलब है इस टाइप के लेवल जहाँ से बार बार रिजेक्शन आ रहा है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के। कंटिन्यूशन ट्रेडिंग बहुत इजी है भाई, बस इसके अंदर फोकस चाहिए। ठीक है, वही है, रिवर्सल नहीं हुआ, +1 के बाद भी रिवर्सल नहीं हुआ, +2 बना दिया, अब रिवर्स होगा। एग्जॉशन का सिस्टम ही वही है, पहले लॉस करा के फिर रिवर्सल देता है, वो लोग अब ट्रेड करेगा रिवर्सल फिर होगा। तो। हम्म यही है रिवर्सल ट्रेडिंग में, बहुत ज्यादा माइंड लगाना पड़ेगा। और मार्टिंगल जो होता है ना, वो रिवर्सल ट्रेडिंग के लिए होता है, कंटिन्यूएशन में मार्टिंगल जैसा कुछ नहीं होता। इसमें वही है, एक शॉट होगा वही परफेक्ट होना चाहिए कंटिन्यूएशन में। एमटीजी तो मैंने यूज ही नहीं किया। ओनली फॉर नॉन एमटीजी को। तो एमटीजी अच्छा। साइकोलॉजी को थोड़ा ज्यादा खराब हम्म कर देता अभी हमारा ट्रेड बनेगा
बनता, बाकी एक दिक्कत हो गया, स्ट्रॉन्ग विक से रिजेक्ट खा के क्लोज कर दी। स्टिल रिजेक्शन चलो बहुत ठीक है, करता स्टिल ट्रेड ले सकते हैं। है राउंड नंबर से 600। या तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी दे दे, या रिएक्शन। अब ये ट्रेड रिस्की, मतलब ये रिस्की ट्रेड्स में आता है, एकदम शॉर्ट ट्रेड्स में नहीं, क्योंकि एक टारगेट हिट है और हम टारगेट को फुलफिल करने के लिए ट्रेड ले रहे हैं गेप को। बट रिएक्शन मेरे को दिखा नहीं कोई इतना स्ट्रॉन्ग कि इस गेप को फुलफिल करने का टारगेट ले, मतलब ट्रेड ले। अब एक रिएक्शन दिखा था 30 सेकंड के बाद, जो देखा होगा यहाँ पे होल्ड करके शौक आया था हाँ एकदम, मतलब ये 30 सेकंड के राउंड। पास में था, सब वो 33 34 पे था तब आया था। बट टाइम निकल गया था ना यहाँ पे प्लेस करने के लिए, वरना ये ट्रेड अच्छा था। क्योंकि क्या दिख रहा है, मूवमेंट सेंटीमेंट सब कुछ डाउन हो गया, बायस का एग्जॉशन हो गया, यहाँ से एक दोस्त हो गया, सिमिलर पावर है। सिमिलर पावर है, टारगेट टारगेट में एक्चुअल में गैप था, मतलब वीक वीक ओपन वीक नहीं एरिया ये था। गैप अप नहीं करता, तो मतलब इसमें भी पावर थी अच्छी खासी। और यहाँ पे मतलब एक एरिया से आ रहे थे सेलर्स अच्छे स्ट्रॉन्ग। अभी अभी इसमें पावर था, हाँ इसमें पावर अच्छा था, आता इजी आता है यहाँ तक, यहाँ तक यहाँ तक, बट क्या बड़ा गैप अप कर दिया। अभी भी ट्रेड बन सकता है, बट बड़ा गैप अप क्यों किया है इसने, मेरे को एक रीजन दिख रहा है, या तो ये हेड एंड शोल्डर बनाने की ट्राई कर रहा है ये गैप अप के थ्रू, इस टाइप से। या फिर ये टारगेट बस एक ही बार बस एक ही निकलना। नहीं, एक ही रीजन दिख रहा है ये वाला, वरना गेप अप तो नहीं करता, डायरेक्ट इधर से नीचे आ जाता है ये टारगेट तक ना। तो अभी अगर हम मार्जिन ऑफ सेफ्टी एंट्री भी लेंगे तो लॉस होगा इसमें, देखना। हम्म। ये बिग कैंडल बना देता है, बहुत टाइम देखा मैंने गैप हाँ डाउन करने वही, के बाद। एक बहुत बड़ा बड़ा बिग कैंडल कैंडल। देता, चलो इस टाइम तो विन होता, बट मैं यहाँ ट्रेड नहीं करता फिर भी, क्योंकि ये बहुत बड़ा गैप अप था। अब क्या किया इसने, हेड एंड शोल्डर बना के सेंटीमेंट शिफ्ट कर दिया। अब एक कंडीशन आ रहा है मेरा, हमने जिस जो देखा था एक और कंडीशन, जहाँ पे बार बार रिजेक्शन आते हैं, बार बार रिजेक्ट करना है, ठीक देखो ऊपर से जैसे ये इस राउंड एरिया नंबर पे। से कर रहा है। बार बार रिजेक्ट कर रहा। तो हम्म। अब अगर इस कैंडल पे मैं मिडलिंग करूंगा तो बहुत चांसेस है लॉसेस होने के, इधर किधर हाँ लगती तो, क्योंकि हर कैंडल पे तो रिजेक्शन आ रहा है। तो मैं इस पे अगर हम्म, नीचे से ट्रेड करता तो चांसेस थे विन होने के। ठीक अब है। इसमें एक हाँ ऐसी हाँ। सिचुएशन आएगी जब इस एरिया को ब्रेकआउट करेगा, हम्म ठीक है। अब वो करेगा एकदम स्ट्रॉन्ग कैंडल से, एकदम स्ट्रॉन्ग कैंडल से। तो मैं पहले क्या ट्राई करता था कि मैं ट्राई करूं कैप्चर करने का वो स्ट्रॉन्ग कैंडल को, बट उसमें क्या लॉसेस हो रहे थे, तो फिर मैंने इस जगह पे ट्रेड करना स्टॉप कर दिया। मतलब जितने लो एक्यूरेसी ट्रेड्स को कम करोगे ना, उतनी ज्यादा एक्यूरेसी बढ़ेगी, जितने रैंडम ट्रेड्स नहीं करोगे। अभी क्या है, हम्म। अभी 50-50 है, टारगेट्स के पास रिजेक्शन आ रहे थे, डायरेक्शन डाउन है, सेंटीमेंट डाउन है, टारगेट से गैप है, स्ट्रॉन्ग कैंडल्स हैं। सिमिलर। एक सेकेंड, ये मीट भी खत्म हो गई। ठीक, हो गया मीट खत्म। इसमें का और क्लियर हो गया होगा कि क्या ट्रेड करना है, नहीं क्योंकि हो पूरा क्या, हो गया दूसरी चीज क्लियर। तो क्या अब थोड़ा हम्म, वीडियोस देखता हूँ।